उसके जीवन में प्रेम होना चाहिए। तो प्रिय सज्जनों, आप अपने जीवन में प्रेम, प्रसाद, अपने जीवन में प्रेम, और जहां प्रेम है वही ईश्वर है, वही ईश्वर है। और सदगुरु क्या है? सदगुरु, उसके लिए किताब की जरूरत नहीं, वेद की जरूरत नहीं, उसके लिए नाम पढ़ा दिन सब पढ़ा। जिसने नाम पढ़ लिया सब कुछ पढ़ दिया। नाम पढ़ा दिन सब पढ़ा, खट साहस का भेद, बिना नाम नरके गए, पढ़ पढ़ चारों वेद। जिसने नाम पढ़ा है उसने सब कुछ पढ़ दिया। अगर तुम्हारे पास नाम नहीं है तो शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई, तीन काल संतुष्ट मन, बिन गुरु कृपा ना कोई। वेद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, लेकिन अगर गुरु की कृपा नहीं हुई, नहीं पा सकोगे। नाम अगर तुम्हारे पास नहीं है, नहीं पा सकते हो। जिसके पास नाम आ गया है वही पा सकेगा। तो वहां पर साहब कबीर को अनपढ़ कहा गया। मैं उसका बहुत प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि वही तो एक अनपढ़ है। संसार में कोई अनपढ़ ही नहीं, सब लोग पढ़े लिखे, केवल अनपढ़ है तो परमात्मा। और नहीं तो तुम मुझे बताओ उसका कौन सा रूप है, कौन सा रंग है, किस जाति का है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है। कबीर हम दीन दुनी दरवेशा, कहाँ रहता है? हम एक दीन के अंदर, एक दुनी के अंदर, एक दरवेश के अंदर। कबीर हम दीन दुनी दरवेशा, हम किया सकल परवेशा, सब में। कबीर हम दीन दुनी दरवेशा, हम किया सकल परवेशा, हम दुआ सलामत लेखा, हम शब्द स्वरूपी पेखा, हम रुंड मुंड में फेंका फेरा, हम आका फकर फकीरा, हम रमे कौन की नाल, हम चले कौन की चाल, हम सहजे सर्वज्ञ में, हमारी वार न पार, पार भी अमई, पार भी अमई, नाना दरिया तीर, सकल निरंतर हम रमे, हम गहरे गंभीर, खाली खलक खलक के माई, यूं गुरु कहें कबीर, सत्य नाम की आरती तो निर्मल भया सरी। सुगम चंद जी कल कैसे आइएगा, कल भी। ये तीनों भाई इतना सुंदर इनका है, ये तीनों एक साथ जाते जहां जाते, अलग नहीं। ये इतना इनके अंदर वो है, कहीं भी जाएंगे, चाहे शादी बारात में जाते तो, कोई कार्यक्रम में जाएंगे तो एक साथ रहते हैं तीनों। ये कभी अलग होने वाले नहीं है। और एक ने कह दिया हाँ तो दूसरा काटेगा नहीं, दूसरा ना नहीं कहेगा, हाँ मने हाँ। बहुत सुंदर। तो प्रिय सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब को केवल लिखने पढ़ने से नहीं, उस कबीर को जानने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर जिस संसार में चारों युग में आए, सतयुग में सत्सुकृत कहलाए, त्रेता नाम मुनिंद्र धराए, द्वापर करुणा में कहलाए, कलयुग नाम कबीर कहाए, चारों युग धर प्रगट शरीरा, माया रहित हरि सब। कबीर पंथ में और संसार में ध्यान देने की जरूरत है। क्या अंतर है? आप लोग अंतर ढूंढते रहते हैं। कबीर पंथ में भी वही चीजें बताई जाती हैं जो सरगुण मत में बताई जाती है। केवल अंतर इतना है, यहाँ किया जाता है और वहां कहा जाता है। धर्मदास साहब सदगुरु कबीर से जब मिले, और जब सदगुरु कबीर ने धर्मदास साहब से कहा कि तुम इस पंथ के राजा हो, तो धर्मदास साहब हाथ जोड़ के बोले, राजा तो बना दिया है, लेकिन क्या लेकिन? हम प्रश्न करन देखे जवाब दियो। बोले तुम कबीर पंथ में कहते हो ये सब संसार में पाखंड है, दुनिया वालों को कैसे बताऊंगा कि कबीर साहब की ये वाणी सत्य है? तो कैसे पूछोगे? बोले दुनिया के लोग तो कहते हैं तपस्या बड़ी है, तपस्या बड़ी है। मैं कैसे बताऊंगा कि कबीर पंथ में भी तपस्या बताई जाती है? आप तो कहते हो कबीर
में सब कुछ बताया जाता है। तो मुझे बताओ कि तपस्या झूठ कैसे और तपस्या कबीर पद में क्या? आप लोग ध्यान दीजिएगा। शास्त्र कहते हैं तपस्या से कभी मुक्ति नहीं होती है, ये शास्त्र कहते हैं, ये साहब नहीं कहते। तप से राज और राज से नर्क, ये शास्त्र बता। तपस्या करने वाले की कभी मुक्ति नहीं होती। और फिर तपस्या से होगा क्या? के कहने कैसी तपस्या करी और क्या मिला? तपस्या करी थी भरत भैया ने 80,000 वर्ष। कितने दिन? 1-2 साल नहीं, 80,000 वर्ष। और 80,000 वर्ष की तपस्या कोनो काम नहीं आई का? उन्हें मृगा का तन धारण करना पड़ गया। मृगा का तन धारण करना पड़ गया। एक मोह के कारण भरत भय तुझे। और कहे कबीर वो कैसे बचेंगे जिनके विविध ने तपस्या थी, तपस्या ने नहीं बचा पाया, उस मृगा से भी नहीं बचा पाया और उनको अंत में नर्क जाना पड़ गया। यह बात तो तुम्हें कम समझ में आई। दूसरा समझ लो, सुखदेव जी महाराज ने 1 लाख वर्ष तपस्या करी। कितने दिन? 1 लाख। और इस तपस्या के बल पर वैकुंठ जा रहे हैं। द्वारे पहुंचे, द्वारपाल बोले बस ही रुको, भीतर नहीं। तपस्या कोनो काम आई का? तप के तेज गए हरिधामा और गुरु विहीन नहीं पायो विश्रामा। बेकार हो गया ना तपस्या। इसीलिए कहा जाता बिन गुरु होम यज्ञ जो साधे और मन 10 तक बांधे। बिना गुरु के अगर आप लोगों ने बिन गुरु दान पुण्य जो करही मिथ्या होए कबो नहीं भलही। याद रख लेना प्रियजनों, बिना गुरु के पहुंचे जाकर के वैकुंठ। तब के तेज गए हरिधामा गुरु विहीन नहीं पायो विश्रामा। बिना गुरु के उन्हें वैकुंठ में स्थान नहीं मिला। तब के तेज गए हरिधामा गुरु विहीन नहीं पायो विश्रामा। पलट जाओ गुरु करो से आना। जाओ पहले गुरु करके आओ, पलट जाओ गुरु करो से आना, तब यहाँ तुम पाइयो विश्राम, तब तुम्हें यहाँ जगह मिलेगी। साहब कबीर बोले तपस्या जो तुम लोग आंखी नाक कान बंद करके करत हो, गुफा में घुस जाओ, उल्टा ठाड़ रहो, जल शहद करो, बलकल वस्त्र धारण करो, बरसात की बूंदे अपने में उतारो, 84 दूनी तपो, ये झूठ है। इससे कुछ नहीं प्राप्त होगा। साहब धर्मदास साहब बोले तो फिर बताओ तो कि कौन तपस्या करन जैसे मुक्ति हुई जाई। साहब बोले हमार तपस्या चाह जो कर ले, हमार तपस्या करेंगे को का जरूरत नहीं है, कपड़ा ना पही रहे, नागा नहीं जरूर बने की जरूरत, गुफा में नहीं घुसने की जरूरत है, उल्टा नहीं ठाड़ो का। हमारी तपस्या सरल है, सहज है, लेकिन सबते करे। कौन है? सांच बराबर तप नहीं। अगर तपस्या करना तो बस एक धारण कर ले। जो लोग इस तपस्या को धारण करेंगे बोलो भाई मुक्ति हो जाएगी कि नहीं? सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जहां सत्य है वहां परमात्मा है, याद रख लेना। अब तो बताओ वह तपस्या बढ़िया है कि लाख वर्ष उल्टा ठाड़ रहे, गुफा में घुसे रहे, धूनी तपत रहे, वह बढ़िया है कि चाहे जहां रहो केवल एक को धारण कर लो, सत्य को। कौन तपस्या बढ़िया है? तो इसलिए प्रिय सज्जनों सांच बराबर सत्य को तपस्या हुआ। दूसरी तपस्या क्या है? दूसरा उन्होंने पूछा पूजा। आज पूजा काहे की है? कोई देवी की, कोई देवता की, कोई भगवान की, कोई गौ की पूजा। जाने कहां पूजा। तुम लोग पेड़ों पूज लो, पत्थरों पूज लो, नदियां पूज लो, सब कुछ पूज लो। कबीर साहब मना नहीं करते। पहाड़ पत्थर नदियां पूजना ये प्रकृति है, अच्छा है, इसको सुरक्षा करो। पूजना नहीं सुरक्षा करो। तुम लोग बरगद की पूजा करो। आवाज ऐसी स्थिति अब आ गई थी बीच में कि बरगदवा को ढूंढे नहीं मिले, तो गवर्नमेंट ने अब फिर शुरू कर दी। तो बरगद पीपल लगवा रही है। गवर्नमेंट जहां लगवा रही वहां बरगद पीपल ही लग रहे हैं। जरा सोचो,
अबे हमारी माताएं जो बरगद पूजा रहती है उनका परेशानी होने लगता, आज हम बरगदवा कहाँ ढूंढन, 1-1 किलो 2-2 किलोमीटर दूर जाके बरगद की पूजा करती है। अब तुम लोग केवल बरगद की पूजा तो करती हो, लेकिन बरगदवा को वो लगाए हो तो कटवा दी नहीं। खाली बरगद पूजना नहीं है, बट वृक्ष को लगाओ। और पूजा नहीं, वो हमेशा बरगद, पीपल, तुलसी ये ऐसे वृक्ष हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, 24 घंटे। और आज तो पीपल भी कटवा रहे हैं, बरगद भी कटवा रहे हैं, और एक छोटा सा पेड़ तुलसी का लगा के तुम सोचो तो घरे भरे ऑक्सीजन पूरी हो जाएगी। आज लोग तुलसी को पूजा की दृष्टि से नहीं लगा रहे हैं, आज ज्यादातर लोग घरे तुलसी लगा रहे हैं ऑक्सीजन की वजह से। लोग अपने घरों में गमलों में लगा रहे हैं, तमाम लोग जो पूजा नहीं करते वो लोग भी तुलसी लगा रहे हैं केवल इसलिए घरे भरे ऑक्सीजन हो जाए। बरगद सब कटवा दी, पीपल कटवा दे, नीम। आज गवर्नमेंट अगर नीम पर प्रतिबंध नहीं लगाती तो आज नीम भी चली जाती है, मालूम है? अमेरिका की तरफ से पता लग रहा है कि नीम पर प्रतिबंध लगा। अमेरिका सोचो नीम के गुण को जान गया, और भारतवर्ष में इतनी नीम होती है जाने कितनी काटी गई। आज नीम काटना मना हो गया। आज आप नीम का पौधा नहीं काट सकते हो, हरा पेड़ अगर है तो नीम का, अरे हरा तो हरा नहीं, सूखा नहीं काटने दे रहे हैं अधिकारी लोग। तो प्रिय सज्जनों, वृक्षों की पूजा करना नहीं है, वृक्षों को पालन करना है। वृक्ष हमारा वातावरण को रखते हैं सही। आज हम लोग देख रहे हो, रोज पेपर पढ़ो, रोज न्यूज में पढ़ो क्या हो रहा है। ये कौन महीना चल रहा है? कार्तिक का। कत्की आ गए, पंखा देख लो चल रहे हैं। जाने कितने सालों के बाद इतनी बड़ी गर्मी पड़ रही है, रोज आए दिन बता रहे हैं। इतना माहौल बदल गया कि सोचो कि आज अभी कार्तिक कत्की आ रही है और पंखा चल रहे हैं। दिनों में चले, रात दिन में तो बिना पंखा बैठ ही नहीं सकते, रात में भी। ये वातावरण क्यों बदल रहा है? क्योंकि तुम्हारे यहाँ पेड़ नहीं रह गए, जहाँ जंगल है वो भी बर्बाद किए जा रहे, काटे जा रहे हैं। तो प्रिय सुनो, तपस्या का मतलब समझ लो। तपस्या का मतलब ये नहीं होता है पूजा। पूजा का मतलब ये नहीं है कि चंदन बंदन लगा दो वही गए पूजा, तो ये अगरबत्ती जला लो वही गए पूजा। पूजा ये नहीं होती। पूजा अगर करना है तो ये जो जड़ पूजा है वो तो कोई भी कर सकता है। दिया की आरती उतार लो, पेड़ों की आरती उतार लो, तो सब जन कर ले। लेकिन भगवान राम की आरती उतारी थी, जो और संत ऋषि मुनि महात्मा वे की आरती करी। भगवान कृष्ण के की पूजा कर रहा है, भगवान शंकर किसकी पूजा करते थे कि नहीं करते थे? अब तुम लोग हमें पढ़ा दे भाई, क्योंकि विद्वान हो, एक बार पढ़ा सकता। भगवान राम की सबसे बड़ी पूजा है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और माता पिता गुरु नाम माथा। सबसे बड़ी पूजा है प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। तो अब आज कितने जन रह गए हो जो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा? भगवान राम तो करके चले गए। कितने जन हो जो अपने माता पिता के पांच छुअत? कितने लोग हैं जो अपने लड़कन का सिखवत है कि अब सवेरे उठ के माता पिता के पैर छुओ चाहिए, भाई बंधु चाचा काका बड़े बुजुर्ग सिखवत हो। आज तो जरा सा लड़कवा हाथ हलावत सिखाई दी। हम तुम लोगन तो तब कातरान आज के 20 साल पहले बीच में एक बड़ी जोर से चली थी, टाटा टाटा टाटा। हमने कही थी ना एक दिन टाटा मर जाई, खत्म हो गया ना। अब कोई टाटा का है? 20 साल पहले हम लोगों से कहते थे टाटा रही है नहीं, चली जाई, और टाटा चली गए। तो टाटा कंपनी वालों का प्रचार करते रहे, बढ़िया टाटा कंपनी चल रही, लेकिन तुम लोगों ने टाटा करब बंद कर दिया। टाटा चली गई, फिर कहा गए बाय बाय बाय। हम जानते ना बाय के मतलब क्या होता है। अब पूछो एक जनते को बाय माने क्या होता है? मैं तो पता नहीं लगा, हम तो जनते ना बाय माने क्या होता। वो बोले बाय माने होता फिर मिलेंगे। हम कहा अपनी अम्मा से कह रहे हो, अपने पापा से कह रहे फिर मिलेंगे। आज लड़का हमारा अपनी मम्मी पापा का फिर मिलेंगे बाय।
ये आओ नहीं रही है, कई दिन रहे, ये आओ चली गई, अब कहा गए हाय, हमार हाय लग जा तुम्हें, हाय ये नहीं रहने वाले हैं, या को एक को नहीं रहने वाले हैं। जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो रहने वाली है, वही रहेगी, और वही रहेगी तभी कल्याण होगा, वरना होगा नहीं।